हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसबीआई क्लर्क 2022 की तैयारी कर रहे हो, आप एलआईसी की तैयारी कर रहे हो, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, जितनी भी बैंक की वैकेंसीज है, आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपना खुद का टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में या प्रिपरेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या होता है, तो योर आंसर विल बी एक टू डू लिस्ट होना। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए तो अपन कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे या फिर आपको कोई भी एजुकेटर बेहतरीन तरीके से एक टू लिस्ट बना के दे रहे हैं, और ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि वो गलत है, वो बेहतरीन अपना फुल एफर्ट डाल के एक अच्छा सा कंटेंट आपको लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके लिए नहीं बना रहे, वो पूरे पूरे स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। अब उस स्टूडेंट्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल ही बिगनर होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा, या फिर कुछ प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस तक भी पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू में नहीं जा रहे। तो हर एक स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो जो आपको वीकनेसेस जो आपकी थी आपको उस पर ओवरकम करना, तो वो तो फिर भी आपका पीछे छूट रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपना खुद का टू डू लिस्ट बनोगे, इवन मैंने भी आपको एक 60 दिन का कंप्लीट टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क के लिए दे रखा है, डे 1 डे 2 डे 3 करके डेली अपलोड हो रहा था, और आपने उसको फॉलो भी किया, और उसी में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आएगा, सर मेरी वीकनेसेस पे इसमें कम चीजें दिख रही है, जो मेरा स्ट्रेंथ है वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर आप अपना खुद का टू डू लिस्ट बनाना सीख जाओ, तो आप अपनी वीकनेसेस आप भी जानते हो, आपकी स्ट्रेंथ आप जानते हो, यू आर द ओनली वन जिसको आपकी वीकनेसेस सबसे बेहतरीन तरीके से पता है, और आपकी आपका स्ट्रेंथ जो वो सबसे बेहतरीन तरीके से पता है। तो क्यों ना आप उसको लेके एक प्रॉपर टू डू लिस्ट। तो ऐसे में क्या होगा कि किसी स्टूडेंट का अगर मान लो कि परसेंटेज वीक है, कोई अर्थमेटिक का पार्ट वीक है, तो वो अर्थमेटिक पे ज्यादा काम करके अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे। जिनका डीए को उनको लगता है कि डीए वाला पार्ट वीक है, तो वो डीए पे बनाएंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, जिन्होंने अर्थमेटिक में पूरी कवर कर ली, जिन्होंने डीए कर ली, तो उनको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, तो वो प्रैक्टिस को लेके अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो इसलिए ये कंप्लीट सेशन आपके लिए इसी तरीके से लाएगा कि आप अपना टू डू लिस्ट कैसे बनाओ। आगे चल के इसी सेशन में मैं आपको एक नोटबुक पे पूरी की पूरी चीजें लिख के बता रहा हूँ कि आपको अपना कैसे बनाना है, एक टाइम ड्यूरेशन क्या क्या रखना है, किस टॉपिक पे आपको कितना टाइम देना है, और आप अपना टाइम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे पुट करोगे। सेकेंड थिंग जो इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि क्या होता है ना कि कभी कभी अब आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपने अपना डेली टू डू लिस्ट बना के आज मेरे को फर्स्ट डे पे ही करना, सेकंड डे पे, कभी कभी आपके घर में कोई फंक्शन हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर आप किसी भी रीजन की वजह से अगर एक दिन का टू डू लिस्ट फॉलो नहीं करोगे, तो आप जिस भी एजुकेटर का टू डू लिस्ट फॉलो करें तो वो आपकी वजह से रुकेंगे नहीं, या फिर उनको ये नहीं पता कि आपने इस दिन का टू डू लिस्ट नहीं किया। तो करना क्या, आपको एक वीक का भी टू डू लिस्ट रखना है साथ में, प्लस डेली भी रखना है। मान लो मैंने डे 1 से लेकर डे 7 का बनाया टू डू लिस्ट, तो मैंने डे 1 टू डे 7 में सबसे पहले ये चीज कर ली कि मेरे को क्वांट में ये करना है, रीजनिंग में ये करना है, और ग्रामर में इंग्लिश में ये करना है, और जीए में ये करना है। फिर मैं उस पूरे जो एक वीक का था मैं उसको 7 दिनों में कैटेगराइज करके चलूंगा। अगर गलती से किसी दिन मेरा छूट भी गया तो वो चीजें मुझे पता है कि मेरा ये पार्ट छूटा है, तो मुझे उसको अपनी इफिशिएंसी बढ़ा के कवर करने की भी जरूरत होगी, और वो आपको पता है कि आपका छूटा है तो आप कर सकते हो। तो और एक बार जरा नोटबुक में मैं आपको एक एक चीजें करके क्लियर करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ना ऐसे ही एक डायरी ले लेना है, या फिर आपके पास जो भी नोटबुक है, कोशिश करना कि अगर आपके पास डायरी है उसमें डेट वाइज होता है तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास डायरी ना भी हो, अगर आपके पास नोटबुक है तो वो भी आप उस पर भी अपना क्या करना है, एक पेज पे अपना लिख लेना मंथली गोल, और सेकंड पेज पे आपको लिखना है डेली गोल अपना, ताकि इसमें आप अपना एक पूरे मंथ का कवर कर लो। इन इन चीज़ों को आपको जाके आगे कवर करने हैं, और इसमें आपको अपना डेली गोल कवर करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली गोल और मंथली गोल, तो मैंने क्या किया, मंथली गोल में देखो आपने 1 से लेके 7th करा है, मैं हर 7th डे पे, जैसे सेकंड से आप स्टार्ट करो 2 ऑफ मई से, तो जितने भी आपके संडे आ रहे हैं मैंने सब में एक एक करके रिवीजन डे लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको रिवीजन डे दिख रहा होगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे भी नीचे में भी रिवीजन डे दिख रहा होगा ना। तो मैंने आपके लिए सारे की जगह जितने भी आपके संडेज आ रहे होंगे वो आपके लिए रिवीजन डे होंगे। और डे 1 टू डे 7 है मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे डे 1 टू डे 7 या डे 8 जो आपका, इसमें मैंने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कर लिया, सिलॉक्स इनइक्वलिटी, और मैं अपना सिटिंग अरेंजमेंट करूंगा, फिर ग्रामर ले लूंगा इंग्लिश का, और जनरल अवेयरनेस लूंगा। एज वेल एज सेकंड वीक में मुझे जाना, जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ 8वें दिन, साथ साथ नेक्स्ट वीक जो मेरा स्टार्ट होगा उसके लिए मैंने अलग से गोल अपना सेट कर लिया। फिर 3rd वीक के लिए आपका गोल अलग होगा, और 4th वीक के लिए आपका गोल अलग था। अब इन गोल्स को कैसे आपको डेली में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जरा इधर आ जाओ।
कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे 2 मई 2022 को ये आपका दे रहा हूं मैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी अगर बहुत लेटेस्ट भी जग जाते होंगे, कोई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट नाइट पढ़ने वाले होते हैं, फिर भी आप 7:30-8 तक तो लेटेस्ट जग जाते होंगे बेड से बाहर। तो मैं 8 बजे के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बना रहा हूँ। स्टिल अगर कोई किन्हीं को लग रहा होगा कि नहीं मैं 2-3 बजे तक पढ़ता हूँ और मैं 9 बजे 9:30 बजे तक उठता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग बस टाइम स्लॉट को एडजस्ट कर लेना, बाकी सारी चीज़ों को आपको एज इट इज ही रखना है। जैसे ही आप सो के उठोगे, फ्रेश हो जाओ और 8 बजे से लेके 9:15 तक, मतलब 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट आप सुबह सुबह आपको रीडिंग करना है। अब रीडिंग में क्या क्या चीज़ें लगानी है, अगर आप न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आसानी से, तो आपको तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना है। साथ साथ किसी ना किसी आपको कॉन्टेक्स्ट में तो इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉलीवुड में होगा, किसी को स्पोर्ट्स में होगा, किसी को बिजनेस में होगा, या फिर किसी को जो आपके सिटी वाले पेज है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप उस पेज को भी साथ साथ पढ़ सकते हो। प्लस जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जो लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है, बिगिनर्स है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी इंटरेस्ट है, किसी का फिक्शन का इंटरेस्ट हो, किसी का नॉन फिक्शन होता है, या फिर कोई ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है, तो आपको जिस तरीके की बुक्स में इंटरेस्ट है आप उस बुक का रीडिंग करोगे सुबह सुबह। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है 9:45 टू 10:45 सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको लगाना है जीए का पीडीएफ। अभी आपको कोई सी भी वीडियो नहीं देखनी है सुबह सुबह उठ के कि उठा यूट्यूब फोन देखा, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आपकी प्रिपरेशन टाइम में होता है दैट विल बी योर फोन ओनली, है ना। तो पीडीएफ फोन अभी बिल्कुल साइड रख दो। आपके पास अगर फोन जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे, फोन को डीएनडी मोड में डाल दो, फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो, फिर आप जाके अपना पीडीएफ पढ़ लो। यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी आप मान लो कि आपने किसी एजुकेटर को फॉलो कर रखे, आप आशीष गौतम सर को देख रहे हो, या फिर आप एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी होंगे कपिल काठपाल सर को देख रहे होंगे, तो हर कोई एजुकेटर 9 बजे तक तो अपना पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है। तो आप यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर पढ़ोगे। डेली का पीडीएफ भी जरूरी है, और जब आपका मंथली मैगजीन आएगा तो आपको मंथली मैगजीन मंथली पीडीएफ भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डेली पीडीएफ में कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए शॉर्ट वे में बताई जाती है। जब आप मंथली पढ़ रहे हो तो उसी चीजों को ज्यादा डिटेल्स करके ही बताया जाता है, और जब आप एसबीआई पीओ मेंस लिख रहे होगे तो आपको चीजें डिटेल्स में ही बतानी होती है, चाहे बजट का क्वेश्चन हो जाए या फिर आप किसी भी स्टेट का कोई क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए, वो आपको आप डिटेल्स में जाके पूछते हैं, तो आपको मंथली वाला भी कवर करना है। नेक्स्ट आपको स्लॉट करना है 2.5 घंटे का बुक, 2.5 आवर का अपना स्लॉट बुक कर लो 11 से 1:30 बजे तक। और ये ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी प्रिपरेशन की बात करूँ या बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको मैंने देखो 2.5 घंटे को 2 पार्ट में कैटेगराइज करा है। एक आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक का कोई सा भी एक टॉपिक ले लो, चाहे आपको आता हो अर्थमेटिक तो भी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो भी, या नहीं हो तो भी, आप अर्थमेटिक का कोई सा भी एक टॉपिक ले लो, इसको यहाँ पे पॉलिश कर लो। अगर आपको आता है तो आपको पॉलिश करना है, अगर नहीं आता है तो आप किसी भी वीडियो सोर्सेज से जाके उसके कॉन्सेप्ट सीख लो। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं फिर से एक क्वांट का बता दूंगा कि कैसे कैसे कहां से आपको करना है। प्लस स्पीड मैथ्स आपको पता है प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, साथ साथ स्पीड मैथ्स आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करता है, सो दैट कि आप कैलकुलेट ज्यादा आसानी से कर पाओ। ठीक है, फिर आपको लेना है एक ऑलमोस्ट 1.5 आवर का, 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। अब ब्रेक में भी ये नहीं करना है कि फोन चला के बैठ गए, इंस्टाग्राम लेके बैठ गए, यूट्यूब पे रील्स शॉर्ट्स देख रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसी चीजें करनी है जो कहीं ना कहीं आगे, आपको क्या लगता है कि आप आधे घंटे डिस्ट्रैक्शन हो, आपने आधे घंटे तो इंस्टाग्राम देखा, वो आधे घंटे अगले 1 घंटे जो आप पढ़ाई करने वाले होगे या फिर आप अगले 1 घंटे जो भी काम करने वाले होगे उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा एट द सेम टाइम। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे आके कोई भी सभी जिस भी टाइप की म्यूजिक में आपको इंटरेस्ट है आप उस म्यूजिक को सुन सकते हो। अगर आप चाहो तो एक नींद ले सकते हो, या फिर आप कुछ भी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो। अगर घर वालों फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो। 2:45 से लेके 5 PM आपको अपना रीजनिंग का स्लॉट फिक्स करना है। इसमें अब आपको देखना है कि अगर आपका पजल और सेटिंग अरेंजमेंट ये तो आपको करना ही करना है, तो जिनका वीक है वो क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जिनका वीक नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की, वो प्रैक्टिस सेशन करेंगे तथा एंड साथ में आपको एक शॉर्ट टॉपिक पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल सिलॉक्स ले लो, आप इनइक्वालिटी ले लो, वो डिपेंड करेगा आपका वीकली वाले पे कि आपने वीक में उस वीक में क्या स्लॉट लिया। आपने सिलॉक्स इनइक्वालिटी लिया, आपने ब्लड रिलेशन अल्फान्यूमेरिक सीरीज लिया, वो आप अपने वीक से यहाँ पे पुट करते हुए जाओगे। 7 PM एक आपका आता है 5:15 PM टू 6:30 PM।
यहाँ पे आपको 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट का सेशन दे रहा हूँ। इसमें आपको ग्रामर के रूल्स करने, आप निमिषा मैम की ले सकते हो कंटेंट, या फिर आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, या प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट से कर सकते हो। आपको ग्रामर पूरा जितने भी आपको ग्रामर के रूल्स है एक बार आपको कवर करना है, फिर आपको उसी रूल्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट 7 PM to 9 PM अब आपको क्या करना है, इंग्लिश का भी टाइम लेना है। इसमें आपको वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है, आप वहां से कर सकते हो बनाने के लिए, और वहां पे सेशन वाइज है। आपको पहले दिन दूसरे दिन बोर लगेगा, लेकिन एक टाइम पे आके वो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, और फिर वो सेशन इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। साथ साथ अगर आप चाहो तो जीए की वीडियो सॉल्व देख सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट पीडीएफ पढ़ के क्लियर हो गया तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्विजेस लगा लो। अगर आप 1 घंटे का मॉक लगा सकते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। अनलेस स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, पहले वीक दूसरे वीक यहाँ पे 20 मिनट का आप देख रहे हो सेक्शनल मॉक रख दिया मैंने, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसका सेक्शनल मॉक यहाँ पे बैठ के लगा दो, ठीक है। उसके बाद गो टू योर बेड ओनली, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा कि फोन नहीं चलाना है, सीधे जाओ सो जाओ। तो आप इस तरीके से आपको भी अपना एक टू डू लिस्ट बनाना है, आपको एक मंथली गोल फिक्स करना है, फिर आपको उसी मंथली गोल में जो वीक का गोल है उसको डेली गोल में डेली का कन्वर्ट करना है। जब आप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जब आप रात में सोने जाते हो तो एक बार इसी पेज को पकड़ो और टिक करते जाओ कि आपने ये चीज फॉलो करा, ये फॉलो करा, ये फॉलो करा, ये फॉलो करा। अगर आपको लगता है सब फॉलो है, नेक्स्ट डे का प्लान एट द सेम टाइम बैठ के बना लो आप। तो इस तरीके से आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है। उम्मीद है कि ये जो पूरी की पूरी वीडियो होगी आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रही होगी। तो एक कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर बता देना कैसा लगा आपको सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।